अपने गुरुवर को उमड़े आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को, ओ देख के अपने गुरुवर को, देख के अपने गुरुवर को। ओ हुई रोशन मेरी गलियां, जय हो। रोशन मेरी गलियां, ओ हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। ओ मेरे गुरु देव आए हैं, सजा दो घर सजा दो घरी को गुलशन, ओ मेरे गुरु देव आए हैं, सजा दो हरि बोल। जय हो गुरु भगवान की। सुनी दुनिया से तुम्हें आकर फिर नहीं, इसे सुनी दुनिया से, ओ मेरी इस सुनी दुनिया से कहूँ हरिदम यही सबसे, कहूँ हरिदम यही सबसे, मेरे गुरु देव आए हैं, सजा दो मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं। ओ मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आप हम सबका परम सौभाग्य है, मेरे पूज्यपाद दीक्षा गुरु और भागवत के सम्राट समूचे विश्व में श्रीमद् भागवत की पताका को जन जन के हृदय में पहुंचाने वाले मेरे पूज्य सद्गुरुदेव पधारे हैं। बस मेरे वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं हो पा रहा कि मैं कुछ बोल सकूं। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करूंगा, और यदि आपका आदेश हो जाए तो मैं व्यासपीठ से उतर के आपके चरणों का वंदन करूं। और मेरा मन है आप 5 मिनट व्यास मंच पर बैठ कर के आशीर्वचन दें। गुरु जी मेरे हृदय के भाव, मेरे हृदय के भाव है कि जय। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत्
गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात वित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। व्यास मंचासीन हमारे अत्यंत स्नेहभाजन भागवत के परम उपासक श्री नरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, साक्षात गोविंद स्वरूप विराजमान श्रीमद् भागवत जी, विराजित समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, मुझे बहुत प्रसन्नता और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। नरेंद्र कृष्ण जी भागवत के परम उपासक हैं और श्रीधाम वृंदावन में इतना सुंदर भवन निर्मित हुआ। भगवान राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी विराजमान हुई। वृंदा तुलसी को बोलते हैं। तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है। और भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जहां वास करें उसको बोलते हैं वृंदाव। भगवान कृष्ण का एक नाम है वृंदाव। तो वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदाव माने कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे उसको वृंदावन कहते हैं। प्रायो वताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलुवेणु गीतम आरुह्ये द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाच। गोपियां वेणु गीत में आपस में चर्चा करते हुए बोलती हैं कि वृंदावन के जो विहग माने पक्षी हैं ना, वो सब भी संत हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलुवेणु गीतम। बोले वृंदावन में वास करने वाले जो पक्षी हैं वो सब भी संत हैं। और गोविंद के वेणु का जब निनाद होता है, गोविंद अपने वेणु को जब बजाते हैं तो आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान, ये पक्षी अपने वृक्षों की डालियों में छुप करके नेत्र बंद करके बैठकर गोविंद के वेणु के निनाद का श्रवण करते हैं। ऐसी ये पावन भूमि है। वृंदावन रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में तो वर्णन आता है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। कहते हैं वृंदावन की सीमा में मनुष्य नहीं, कोई भी जीव जंतु यदि प्रवेश कर जाए तो आनंद सच्चित घनताम उपैति, वो सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है। क्या बात। ऐसी ये भूमि है वृंदावन की।
ऐसी पावन वृंदावन की भूमि में अपना निवास मिलना, स्वयं का वास होना, भगवान के सुष्ठु मंदिर के साथ में वास करते हुए, और फिर भागवत की सेवा। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात गोविंद है। भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है उसको भागवत कहते हैं। या तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जिसकी व्याख्या की जाए उसको भागवत कहते हैं। और एक बात आपको बताएं, भागवत में भगवान की कथा नहीं है, भागवत में भक्तों की कथा है। यदि भागवत में भगवान की कथा होती तो इसका नाम भागवत कथा न होकर भगवत कथा होता, तब इसका नाम होता भगवत सप्ताह कथा, भगवत कथा। क्योंकि भगवत कथा माने भगवान की कथा और भागवत कथा माने भक्तों की कथा। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा। और भक्तों में तो सब आते हैं, और नेत्र बंद करके यदि ध्यान करके आप देखोगे तो आपको लगेगी भागवत में हमारी कथा है। भागवत में कोई भी कथा चल रही हो, उस कथा के केंद्र में जो नायक है उसमें आप अपने आप को बिठा दो तो आपको लगेगा ये मेरी कथा हो रही है, अपने जीवन की कथा है भागवत कथा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तानपाद है, उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुनीति है, सुरुचि है, ध्रुव है, उत्तम है। उत्तानपाद माने मैं, उत्तानपाद माने आप, वो तो ऊर्ध्व पादव। और सुष्ठुर नीति यस्या सा सुनीति, शास्त्र की नीति पर जो चले वो सुनीति, और स्वस्य रुचि सुरुचि, अपनी रुचि पर जो चले वो सुरुचि। और अपनी रुचि पर जब चलेंगे तो बेटा होगा उत्तम, तमोगुण की पराकाष्ठा। और शास्त्र की नीति पर चलेंगे तो ध्रुवम निश्चितम, निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम ही ध्रुव है। सब कथा हमारे जीवन की कथा है। भागवत को पंचम वेद कहते हैं। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणानि वेदानां पंचमो वेद। तो भागवत पंचम वेद है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवत ही कथा, भागवत के महात्म्य वर्णन आता है, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का। अच्छा, ये वेद तो किसी मनुष्य की कृति नहीं है, वेद को किसी मानव ने नहीं लिखा, वेद तो भगवान के श्वासों से प्रकट हुए हैं। यत एतत् निश्वसितम। और वेदोपनिषद के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण से प्राचीन कोई ग्रंथ है ही नहीं। और भगवान वेदव्यास का सबसे अंतिम ग्रंथ यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए समस्त उपनिषदों का, समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का, सबका सार भागवत है, इसलिए इसको पंचम वेद कहते हैं। ऐसी भागवत की पावन कथा ऐसे सुमधुर अधिकारी वक्ता के मुखारविंद से श्रीधाम वृंदावन में श्रवण करने का सौभाग्य मिले। और कार्तिक का महीना, इससे बड़ा आनंद और आज शुरू है ना कथा का, आज कथा का शुभारंभ है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में कथा। तो नरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े मधुर वक्ता हैं और बड़े विनम्र हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम,
पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है। और ये इनकी विनम्रता देखो, बोले नहीं आप मंच पर आकर व्यास गद्दी से 5 मिनट कुछ कहें तो हमारे शास्त्र कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। ये भागवत में लिखा है, ऐसा संकेत मिलता है कि व्यास गद्दी पर जब व्यास जी बैठ जाएं तो उसके गुरु जी ही क्यों न आ जाएं तो भी व्यास मंच छोड़कर उनको प्रणाम करना मना है, नियम है ऐसा। गुरु जी कोई ऊपर से मनी मन प्रणाम कर लें, क्योंकि व्यास के रूप में वो भगवत स्वरूप होते हैं और ये सर्वोच्च मंच माना गया है। भागवत जी के सामने बैठकर कथा करना ये सर्वोच्च मंच है, इसलिए इसकी बहुत मर्यादाएं होती हैं, बहुत नियमावली होती हैं और उसको फॉलो हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और हमको तो 50 वर्ष तो कथा करते करते हो रहे हैं, 49 वर्ष पूरे हो गए, 50वां शुरू हो गया फरवरी से। तो हम लोग तो भागवत की बारीकियों पर, उसकी नियमावली पर, उसकी पद्धति पर पूरा ध्यान देते हैं। महापुरुषों से, गुरुजनों से हमने जाना है। और व्यास गद्दी पर शिष्य भी बैठा हो तो गुरुजी को व्यास मंच पर बैठे हुए शिष्य को भी आशीर्वाद देना मना है, शुभकामना दे सकते हैं। जब वो व्यास गद्दी से कभी उतरे तो फिर खूब साष्टांग करो, खूब आशीर्वाद दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यास मंच पर तो उसकी मर्यादा है, उसका बड़ा नियम है, उसकी पद्धति है। मुझे बहुत प्रसन्नता और मुझे बहुत खुशी। देखो, वरदान मांगा जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। वरदान तो मांगते हैं, हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, अपने आप हृदय से निकलता है। तो जब ये व्यास मंच से नरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के रूप में उतरेंगे तो मेरा बहुत बहुत शुभकामना, शीश बहुत मंगल कामना, और जीवन में खूब उन्नति करें, खूब भागवत वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें। दिग दिगांतर में पूरे क्षितिज पर भागवत की महिमा का संवर्धन, प्रवर्धन, उद्बोधन के माध्यम से ये करें और लोगों को भगवत भागवत धर्म के प्रति प्रेषित करें, आकृष्ट करें। राधा माधव के चरणों में लोगों की अनुरक्ति बढ़े, ऐसा सत प्रयास करें और इसमें गोविंद इनको सहयोग करे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजयित्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्टवागुंसस्तनो ब्रव्यश्येमायि देवायि तञ्जदायोः। बोलो गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राधे। मेरे सदगुरुदेव भगवान, आप हम सब के बीच देखो, मैंने अभी कहा ना, दुर्लभम त्रियमेवैतत्तेवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संगता। आज वो तीनों ही बातें सार्थक हो गई है। मनुष्य जीवन भी हमारे पास है, मुमुक्षा का भाव भी आप हम सबके हृदय में जगा है,
और आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का मिलन भी श्रीमद् भागवत के साथ हो गया है, इसलिए तीनों बातें सहजता से यहाँ सार्थक हो गई है। मेरा तो भाव यही था, क्योंकि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ बोल सकें, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो आशीर्वचन हम सबको मिलता है, हम जन जन में इसी भाव से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बांटते रहते हैं। आज गुरुदेव भगवान पधार करके हम सब के जीवन को कृतार्थ किए हैं। एक छोटे से निवेदन पर सद्गुरुदेव भगवान ने कृपा की है, इससे बड़ी कृपा शायद परमात्मा की कोई हो नहीं सकती। तो मुझ दास पर तो कृपा है ही, पर आज आप हम सब के ऊपर प्रभु की बृहद कृपा हुई है, इसके लिए ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दूर से ही प्रणाम करेंगे, है ना। चलो भाई, जय हो। बहुत सुंदर पिताजी, बिठाओ बेटा, बेटा दूर से प्रणाम कर ले। जी गुरु जी, थोड़ा प्रसाद जलपान करा, जलपान करा प्रसाद। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। ओ हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे